महाप्रलय में माया रूप कारण नहीं था और न सूत्रात्मा रूप कार्य था। यह अधोभागवर्ती रजत कपाल न था और न मध्य भागवर्ती अंतरिक्ष था। उस आकाश से परे वह प्रकाश युक्त ऊर्ध्व कपाल जो दुर्गम और अगाध है, क्या था? यह जगत किससे ढका हुआ था, किस अवस्था में था और किसके आधार पर था? उस समय मृत्यु और जीवन नहीं था, रात्रि दिवस का विभाग करने वाला सूर्य भी नहीं था। तब उस प्रलय में क्या था? अनंत आकाश रूपिणी नित्य ज्ञान शक्ति उमा के साथ एक अखंड परिपूर्ण रुद्र अस्तित्व रूप क्रिया वाला था। उस रुद्र की अनंत शक्ति के किसी एक भाग में माया बीज रूप से थी। जैसे वटवृक्ष की शक्ति अपनी उत्पत्ति के पहले वटबीज में रहती है, वैसे ही अव्यक्त शक्ति उमा में रहती है। बीज शक्ति नित्य उमा से भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा आगंतुक अवस्था रूप माया से पृथक है। उमा नित्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का रूप नहीं तो चेतना का रूप कहाँ से होगा? इसलिए रुद्र ज्ञान स्वरूप निराकार हैं और अपरिणामिनी उमा के परिचय को देने वाली परिणामिनी बीज शक्ति है। यदि इस बीज की सत्ता अनादि शांत प्रवाह से न होती तो जगत रूप वृक्ष की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता? तथा अनंत शक्ति रूप रुद्र की महिमा का गुणगान कौन करता? ज्ञान स्वरूप का परिचय कराने वाली यही लिंग रूप बीज शक्ति है। जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति पृथक नहीं होती, वैसे ही बीज सत्ता से अपरिणामिनी शक्ति पृथक नहीं होती। महाप्रलय रूप समाधि में उस रुद्र से उत्तम और कुछ न था। इन ब्रह्मांडवर्ती भुवनों पर ब्रह्मा रूप से शासन करता हुआ और उत्पन्न होने वाले प्रत्येक शरीर के मध्य में चेतन रूप से विराजमान तथा प्रलय के समय कोप में भरकर संहार करता हुआ एक अद्वितीय रुद्र ही अपनी अनंत शक्ति उमा के साथ स्थित है। उससे पृथक दूसरा कुछ भी नहीं है। जब प्रलय रूप समाधि में न दिन था न रात्रि थी, न कार्य कारण ही था, जब सब प्रपंच अव्यक्त में लय हो जाता है और प्राण शक्ति निर्विशेष रूप से उमा में ओतप्रोत होती है, कार्य कारण से रहित शव की तरह अनंत शक्तिमय शमशान में शयन करती है, तब अनंताकाशात्मक श्मशान व्यापी एक रुद्र ही अवशिष्ट रहता है। उसके समान न कोई दूसरा हुआ न होगा। ओम।